गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की मैं अपनी नई वीडियो में, जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी आज दुकान से। और आज मैं आई हूँ दुकान में क्योंकि मैं आई पापा को नाश्ता देने के लिए। और अब मैं यहीं थोड़ी देर बैठूंगी और पापा गए हैं सामान लेने के लिए, इसलिए मैंने कहा मैं वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ दुकान से ही। आज जब दुकान में आई, मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं दुकान में, मैं दिखाती हूँ अपनी दुकान। यहाँ से स्टार्ट है। और नहीं बताओ, नहीं फल लेने के लिए बोल रहे होंगे, नहीं कह रही मम्मी। तो बाहर फल वाले भैया आए तो वो बोल रहे मम्मी नहीं है, मैं आंटी नहीं, मैं करना मम्मी, क्योंकि हमेशा फल लेती है। ये जो मेरी पूरी दुकान, मैं बैठे बैठे ही घुमा रही हूँ क्योंकि खड़े होकर मुझे बाहर के लोग देखेंगे, इसलिए मैंने बैठे बैठे ही घुमा रही है फोन अपना सारा। तो मैंने कहा आज मैं शुरुआत कर लेती हूँ, यहाँ से दुकान से शुरुआत करती हूँ। आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज तो मस्त धूप निकल रखी है हमारे यहाँ, तो बदरपुर में, मतलब जयपुर में बहुत अच्छी धूप निकल रखी है। आप लोग कैसे हो? आप लोगों के यहाँ धूप आई है नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। और फिर अब मैं थोड़ी देर में अभी घर चली जाऊँगी क्योंकि पापा भी कुछ सामान लेने के लिए गए, तो मैं चली जाऊँगी घर, क्योंकि मैंने घर का सारा काम करना है। मैंने घर का कोई काम नहीं करना है, सिर्फ नाश्ता बना के और पापा को देने आई हूँ, बच्चों को भेजा है, मतलब खाने पीने वाला काम हो गया है सबका। सिर्फ अभी मैं ही रह गई हूँ जो मैंने नाश्ता करना है अभी घर जाके, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ, इसलिए मैंने नाश्ता किया नहीं है। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पहले पापा को नाश्ता दे के आ जाती हूँ फटाफट, फिर मैं आराम से अपना करती रहूँगी। तो देखते हैं कि मैं घर कितने बजे तक जाती हूँ, तभी मेरा नाश्ता होगा। बाकी आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं फटाफट बत्ती जला दो, क्योंकि मैं तो तुम पूजा कर दो। तो आज मेरे हस्बैंड ने जला दी थी बत्ती, क्योंकि कभी कभी जलवानी चाहिए ना, पता होना चाहिए बत्ती जलाना कैसे जलाते हैं। बाहर यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, कोई कुछ लेने आ रहा, कुछ लेने, मतलब लेने क्या, बेचने के लिए आ रहे हैं। कोई सब्जी, कबाड़ी, फ्रूट, यही चल रहा है। क्योंकि ये रोड पे भी क्या है, मतलब है तो गली में, पर ये खुली गली है, इसमें आते जाते रहते सब कुछ। बहुत तेज़ बाइकें चलती है यहाँ पे, तो सू सू ऐसे उड़ाते हैं जैसे ये बिल्कुल मेन रोड होगा। तो चलो फिर अब मैं आपको सीधे घर में ही मिलूँगी, है ना, क्योंकि बीच बीच में इधर उधर आ रहे शोर हो रहा है ना। ये धूप आ रही है मेरे कपड़ों में, यहाँ पे आराम से बैठे बैठे धूप सेक रही हूँ कुर्सी में बैठे बैठे। तो इतनी देर बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों को। सुबह से तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं हो चुकी थी सुबह से बहुत बिजी, और अब हो चुकी मैं एक मेहंदी फंक्शन में जाने के लिए तैयार। और जो कि मैं ऐसी नॉर्मल तैयार हुई हूँ, ना मैंने कोई क्रीम लगाई ना पाउडर, अपना तीनों श्रृंगार किया, चल दिए साहब। ज़रा कान में पहन लेते हैं ना, मैं भूल गई थी कान में पहनना होता, अभी जब फ़ोन पकड़ा हाथ में तब जाके पता लगा। तो मैंने कान में तो पहने ही नहीं है, कान में पहन लेती हूँ। अपनी दुकान होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी होता है। क्योंकि अपनी चीज़ों को मैं यूज कर लेती हूँ, है यूज हो जाते हैं। देखती हूँ इसके साथ कोई मैच करता है कि नहीं। वैसे इतना मैचिंग पैचिंग तो मैं देखती हूँ नहीं, पर अब जब है तो ये वाला मिल गया मुझे मैचिंग, बिल्कुल इसके साथ के मैचिंग मिल गए, तो यही पहन लेते। जब है तो पहनने में क्या जा रहा है, एक काम। क्योंकि अपने पास अब कुछ ही सामान बचा हुआ है ना इसका, इसलिए भी ऐसे ही गिरे पड़े हैं। हाँ, जूते पहनो तुम दोनों। पालसी की टॉप में मुझे नहीं पता कौन सी टॉपी कहाँ है, ये सारी इसमें डिब्बे हैं। तो अब हो जाती हूँ मैं भी तैयार क्या होना, मतलब चूड़ी मैंने वही घर वाली पहनी है, कान के मिल गए तो कान के पहन लेती हूँ। मैंने क्रीम वगैरह कुछ लगाई नहीं है, क्योंकि मेरे फेस पे फिर दाने हो जाएंगे। और अभी फिर मेरी नंद की शादी है कुछ दिन बाद, तो फिर उसके लिए फेस अपना साफ रखना है ना। उस दिन तो करती हूँ मैं, उस दिन तो करूँगी थोड़ा बहुत मेकअप ना। आज तो चलेगा, आज तो पड़ोसियों की शादी।
तो पढ़ो। आज शादी नहीं है ना, आज न्यूतियर है। कल भी फिर कल है फिर फंक्शन, तो कल शादी है, तो कल फिर थोड़े बहुत तैयार कल हो जाओगे। आज तो ऐसे जा रही हूँ मैं सिंपल बन के, आज कुछ नहीं, बस आई एम रेडी। ना मैं डांस करती ना मैं कुछ, बस चल दिए सब ऐसे, बस इसको ऐसे रखूँगी, हो गया डन डना डन, बच्चे भी डन डना डन। चलो चलो पापा को बुलाओ। क्या डांस? बस शादी में मैंने कहा वो भी मैंने ही बताया। तो चलो अब मिलते हैं हम आपको सीधे शादी में। वैसे तो शादी में मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ क्योंकि वहाँ डीजे चलता रहता है, तो वहाँ कॉपीराइट का बड़ा डर लगता है ना। और म्यूट करके देखती हूँ, अगर बन सकती है तो देखती हूँ म्यूट करके कैसे बनती है। अभी मुझे म्यूट करना आता ही नहीं है, मैं सही बताऊँ तो कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। अब ये भी मुझे सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि अभी नए नए यूट्यूब पर बनी हुई हूँ ना तो इसलिए मुझे सीखना पड़ेगा। तो देखते फिर कैसे करते हैं कैसे नहीं। अब फिर मिलते फिर आपको डायरेक्ट शादी में। अगर डीजे बंद होगा या कुछ होगा तो मैं ठुस ठुस बना दूँगी तो चलो ये हो चुके हैं मेरे, ये हो गया मेरा कुकी तैयार, ये हो गया ये तैयार, और उसके पापा अंदर बैठे हुए। उनकी फ़ोटो नहीं निकालूंगी क्योंकि वो कहते हैं मुझे मत निकाल, मेरी मत बना, तो नहीं बनानी तो नहीं बनानी। और मैंने तो फिलहाल सूट ही पहना है और सॉक्स भी पहन लिए क्योंकि बाहर हो रखा है बहुत ठंडा, सॉक्स पहन लेते मैंने कहा। गुड मॉर्निंग दगड़िया लोगों को नॉर्मल सा में गुड मॉर्निंग हो चुकी मेरी गुड मॉर्निंग, जो मेरी गुड मॉर्निंग हुई 9 बजे के लम्बे वाले कुछ तो लमड़ च पता नहीं क्या लमड़ का लमड़ बैड लमड़ सा ऐसे। तो वे गया मेरी गुड मॉर्निंग जो हुई मेरी सुबह 9 बजे, और वे यू मी नए दिए साइड। अब मैं फिलहाल पहले स्वेटर पहन ली और तब मिल जाना पापा थे नाश्ता देना हम दुकानी, और उतना बात करो मैं घर काम मतलब उन तब लगाया ताल माथी 2 जगह झाड़ू लगाया ना, पर अभी और काम अभी रह गया मेरा। मैं पहले फटाफट पापा खंड में नाश्ता बना, अभी मेरे पापा का नाश्ता नहीं बने, और पापा का नाश्ता बना के पापा का नाश्ता उसका खिलाए पिलाए, और तब अम्मी यहाँ पर कंगी ढूंढना जो कंगी धीरे मिल कुर्सी और ब्याल रात जहाँ हम शादी में। तो ये ब्लॉग जो हूँ ना ये ब्याल बटा के स्टार्ट हूँ ब्याला के ब्लॉग बटे, तो ये में ज़्यादा वो नहीं खाना चाहिए सिर्फ ले ले गुड मॉर्निंग बोल कि लेके होनी तो गुड मॉर्निंग है ना। तो मिल इले ब्याल मिल दली नहीं जो शादी वीडियो के लेके अभी मैं तो पहले जो मिल बच्चों डांस मतलब वो चीज़ दली हूँ ना, मतलब जो आखा ब्लॉग बनो मेरा वह तो मैं एक अलग वे में रखूँ। अब वैसे मैं एक गडल गाना में मिल वैसे बनाना जा पूरा गडल गाना लगा के, अब वैसे मैं एक उन ब्लॉग डालू मतलब गाना वाला उन गाना वाले ब्लॉग में बोलते कि उन्हीं रेन पर तब देख कुछ नहीं क्या कर दूँ एक है ना। पर आज अब वीडियो जो है मैं ब्याला वीडियो बटे बननी चाहिए ब्याल बटा होने स्टार्ट। मैं पहले फटाफट नहीं धोई जाऊँ न तो फिर मैं लेट हो जाऊँ ब्याल में बहुत लेट हो जाए नहीं रखा, लेकिन मैं पहले चल गई पापा थे नाश्ता देना खा, और फिर वह बटे में 11 बजे करीबन आया छूँ, और फिर वही मैं बहुत लेट, लेकिन मेरे पास कस्टमर भी है काम भी है। और फिर मैं दिन में बिजी हो जाऊँ क्योंकि आजकल से ब्याह का सीजन, और आजकल ब्याह का सीजन में थोड़ा बहुत जो लोग आंदे से मेरे पास वो आना ही रहते है ना, तो ये आजकल का खिंचाण बेकार जा। आजकल एक में होगी अकेला जो लड़की थी सीखने वाली वो हुई थी बीमार, और एक तो कराने बढ़ गया जॉब, तो फिर कोई नहीं ना जो जॉब कर दी तो बोलना कोई अधिकारी नहीं रह गया है ना, कि लगे वो सीख आल अब जो ये सीख तील भी आल पर ये क्या कील ये बीमारी रह जाता। तो वे गया मेरे
इन्हें मेरा शादी का मेकअप चाहो नहीं मेरा घर का मेकअप चाह है ना भी अल में यही लुकुम गए चाहे अभी मैं यही लुकुम छू फिलहाल में जन पहल मत थी और नाश्ता वास्ता बना पहले पापा का एक तरफ मेरा धुआं का कपड़ा में आज बहुत सारा और जगह नहीं मेरा धुआं का कपड़ा को मशीन भी ईदगा जगह ईदगा हुई है जी कपड़ा मेरा बोले तो मतलब हुई है कि अब आज मेरे आज बच्चा ने ली आज बच्चों का कपड़ा धोएगी और उनका ब्याल का कपड़ा ब्याल भी मिल धोया चाहिए लेकिन ब्याल टाइम मिल नहीं चाहिए ब्याल भी मिल धोया चाहिए और आज मैं धूंध नहीं छू और अब परवा तक में कोई खंड इतना सारा कपड़ा भेजनी कि बहुत ही ज़्यादा फिलहाल तो नहीं तो मत लेके चल दो धोना कौन सा मिल चाहिए धोना तो मशीन चाहिए ना पर ये हो ना कि टाइम तो नहीं तो ही लगा मशीन तो घुमा लो नहीं तो अलग से निचोड़ो नहीं तो वे में निचोड़ी पसंद नहीं आता नहीं थे ना वे मशीन के अंदर निचोड़ी पसंद नहीं आता लेकिन थोड़ा सा दिन कालो वाला कपड़ा रहती थे ऊपर साबुना डर रहने पर मिले 9:30 बज गया घर ब्लॉग बनाने सब चीज़ 9:30 बज गए अम्मी थे जब को जल्दी गई सक तो जल्दी नाश्ता बनाने का भगन पड़ा आज मैंने बनाने आलू का पराठा ये मैं ऊपर पहले बनाया नहीं चाहिए लेकिन मेरे बाद फिर वो ठंडा अच्छा नहीं लगता ओह सांस मेरी फूलने चल मम्मी जंगल बड़ा घास लेके आई हूँ चलो मैं पहले फटाफट नाश्ता बना ली फिर मिल दो आपसे फाइनली ये बाहर के बेड को तो मिल गई सांस लेने की इजाज़त क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से मेरे सारे कपड़े ऐसे फैल रखे थे कि कुछ पूछो नहीं और बाकी झाड़ू उड़ू तो मैंने लगा दिया है अब ले जाती हूँ अपने कमरे में अपने कमरे का हालत आज मेरी ये है ये जो कि मेरी अभी सुबह से चादर लगी नहीं हुई है दिन के 1 बजने वाले हैं और कल ना मुझे ये 50 रुपये मिले थे रास्ते में जब हम शादी से आ रहे थे ना तो ये मिले और ये देखो क्या तूफान ला रखा है मैंने अभी तो फिलहाल पहले अभी मैंने उसको रख दिया वहाँ रजाई को और रजाई बोल रही कंबल को और अब मैं पहले बिस्तर लगा रही हूँ मैंने कहा पहले मैं बिस्तर लगा देती हूँ मतलब चादर झाड़ देती हूँ पहले चादर झाड़ती हूँ अभी इसको कल परसों में करूँगी कल तो नहीं करूँगी चेंज मतलब अभी 1-2 दिन रहने दूँगी तब करूँगी इसको चेंज तो फिलहाल पहले मैं अच्छे से अपनी चादर लगाती हूँ फिर इनको तय मारती हूँ कसम से आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा काम होगा कि नहीं हो पता नहीं चलो पहले मैं चादर लगा देती हूँ अब जैसे भी दिख रहा होगा तो फिलहाल पहले जो पहला काम है वो कर देती हूँ क्योंकि आज ज़्यादा लेट हो गया है तो मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ता है क्योंकि मैंने अपना बेड जो है मैंने गेट पे ही लगा था इसको मैं वैसे तो गर्म चादर ऐसे होता है ना आराम से अच्छे से लग जाती है पर जब तक झाड़ो ना या उसको अच्छे से लगाओ ना तब मेरे को तो चैन ही नहीं आता अब कौन से इतना दिखा हुआ थोड़ी बहुत मैंने दिखाया था आपको कितना है कैसा हुआ सिर्फ लटक ही रखा था वो भी मैंने जब बेड खोला था इसलिए वो लटक गया था पर मुझे नहीं आएगा ऐसे चैन तो मैंने कहा पहले मैं इसको लगा ही देती हूँ इसलिए मैंने अभी दाल भी बना दी आटा उटा गूंद के रख दिया है अब मैं थोड़ी देर में दाल छौंकूंगी दाल बनाई नहीं मतलब दाल उबाल दी है अब तब मैं दाल छौंकूंगी फटाफट और एक तरफ चावल चढ़ा के रोटी बनाने लग जाऊंगी क्योंकि काम बहुत है और टाइम कम है तब बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है उसी टाइम में सब कुछ हो जाता है अब मैं जानबूझ के खुद ही जाती हूँ बच्चों को लेने में मैं बोलती छोड़ो यार इतनी देर तो घूमूंगी नहीं तो मैं घर के अंदर ही रहती हूँ और घर के अंदर रह के ना भैंस बन गई हूँ कसम से मैं जितना सीढ़ी में ऊपर नीचे करती हूँ मैं सोचती हूँ मुझे पतला होना चाहिए और मैं तो उल्टा वापस उतना मोटा हो रही हूँ उतनी मोटी हो रही हूँ कि अब तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी कम आ रही होगी तो उससे उसके लिए भी माफ़ करना क्योंकि मैंने माइक नहीं लगा रखा है फोन ऐसे फोन को साइड रख दिया है तो फाइनली
बिस्तर तो मेरा बिछ चुका है ओ भगवान ने। और अब मैं कपड़े करूंगी तय। अब आज जबकि वीरवार है पर तब भी मेरे पास इतना काम है, मतलब इतना काम तो क्या है पर काम है। आज मैंने अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रख दिया, इसको बाद में करूँगी सही, क्योंकि इसको मैं निकालूंगी कल, धोऊंगी मैं इसको, क्योंकि कवर मुझे पता नहीं क्यों अच्छे ही नहीं लगते कंबल पे, तो मैंने लगा दिया था अभी, मैं तो लगा देती हूँ। मेरे बच्चों ने सारा फैला रखा है यहाँ पे, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, दिमाग खराब कर रखा है मेरे बच्चों ने मेरा, बहुत चीज़ें फैलाते हैं। देखो सांस मेरी ऐसे फूलती है जैसे मैं पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ के ले आई हूँ। ये सूट कल मैंने 10 मिनट के लिए पहना था, मतलब 10 मिनट के लिए क्या आधे घंटे के लिए पहना था, आधे घंटे के लिए गए थे हम, तो इसको फिलहाल अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि हमें कल परसों फिर कहीं जाना है, यही पहन के चले जाऊँगी, जाके वहाँ जाके तो साड़ी पहनूंगी ना, तो जाते जाते ये पहनूंगी रास्ते में, मतलब कहीं क्या जाना, मामा की लड़की की शादी है ना, तो जाएंगे हम यहाँ से फरीदाबाद, है ना, तो फिर ये उस दिन दोबारा पहन लूँगी, चाहे उसके प्रेस वगैरह ख़राब हुई नहीं है, सब कुछ ठीक ही है, तो दोबारा पहना जाएगा एक बारी में, मैं एक बार दोबारा पहन लूँगी, क्योंकि ये बार बार इनको धोना, इसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है इन कपड़ों की, उसकी प्रेस अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे उस पर दोबारा प्रेस करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कपड़ों को ऐसे नहीं मारती, अपने सूट को तय बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मारती हूँ, तो इनको दोबारा मुझे प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं पहले कपड़े तय मार लेती हूँ, नहीं तो कपड़े तय मारते मारते वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि कुछ पूछो नहीं। ये ऊपर की चादर ये मैंने परसों धो दिए थे, परसों के कपड़े हैं ये मेरे इतने सारे, मतलब 3 दिन से ऐसे ही भटक रहे हैं, फंचे में बंधे पड़े थे, किसी को कपड़े कुछ चाहिए होते थे ऐसे निकाल रहे थे। एक तरह मेरा डैंड्रफ मुझे परेशान कर रहा बहुत ही ज़्यादा कसम से इतना डैंड्रफ हो रखा है मेरे सर पे, ओए मम्मी बैठ गई मैं नीचे कि कुछ पूछो नहीं। तो चलो हम मिलते हैं थोड़ी देर में, हम देखते क्या करती हूँ। कसम हाथ मेरा ऐसा हो रखा है बर्फ़ की तरह ठंडे और गाल गर्म, तो गाल पे तो अच्छे लग रहे हैं मुझे ठंडे ठंडे हाथ। चलो पहले मैं सारे कपड़ों पे तय मार लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। मेरे बिस्तर ने भी सांस ले ली, नीचे ज़मीन ने भी सांस ले ली, सारे कपड़े रख दिए मैंने, बिल्कुल सेट कर दिया, अटैची जी ऊपर पहुँच गई है, बाहर ये आपको दिखाई दिया था, बाकी सारा हो चुका है कंप्लीट। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, आज के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, उसमें कोई कंजूसी ना करें। और कल मैंने जब मैं वो कर रही थी क्या लाइव ले रही थी, उस टाइम मैं अपनी थ्रेडिंग करवा रही थी तो फाइनली मैं थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए फिर इंसान सी बन गई हूँ, नहीं तो मुझे अपना मुंह ऐसा लग रहा था बिल्कुल कलूटा सा, वैसे तो हो ही रखा पर कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। तो चलो मिलती हूँ फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।